ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविषे श्री दुर्गादेवी नमः। शिवभक्तों को क्षमता की क्षमता की। देवी भागवत सुनने वाले मनुष्यों की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। जिन मनुष्यों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवसर न मिल सके, वे मनुष्य जब भी समय मिले तभी कथा में आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर पहुँच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। जो स्त्रियाँ गर्भवती नहीं होती, जिन स्त्रियों का एक बार संतान हो बंद हो जाए, जिन स्त्रियों का गर्भ गिर जाए, उन सभी स्त्रियों को श्रीमद् देवी भागवत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन मनुष्यों को देवी भागवत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। देवी भागवत की कथा 9 दिन 9 यज्ञों के समान होती है। कथा में किया गया दान, हवन और जप अनंत फल देने वाला होता है। निष्काम मनुष्य कथा के श्रवण मास से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि आदिशक्ति मनुष्यों को भोग और मोक्ष सब कुछ प्रदान करते हैं। मनुष्य देव पौराणिक कथा को नहीं सुनते हैं, उन मनुष्यों को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य कथा के बीच में ही कथा को छोड़कर अन्य जगह चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उन मनुष्यों को संपत्ति की हानि होती है। जो मनुष्य अभिमानवश कथावाचक व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे मनुष्य नरक यातना भोगकर अगले जन्म में कोई क्यों नहीं पाते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते रहते हैं, वे मनुष्य पहले गर्भयोनि में, इसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग पुराण जानने वालों की और पापनाशनी कथा की निंदा करते हैं, वे मनुष्य सैकड़ों वर्षों तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे मनुष्य गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे मनुष्य नरक में वास करते हैं। जो लोग मनुष्य कथा को प्रणाम किए बिना ही कथा को सुनने लगते हैं, वे मनुष्य अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं। जो मनुष्य कथा को लेटे लेटे सुनते हैं, जवान हैं, वो मनुष्य सर्प अजगर योनि में जन्म पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी देवी भागवत की कथा को नहीं सुनते हैं, वे मनुष्य घोर नरक भोगकर वन का सूअर की योनि में जन्म पाते हैं। जो मनुष्य कथा का सम्मान नहीं करते हैं, कथा में विघ्न बाधा डालते हैं, वे मनुष्य करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोगकर अंत में ग्राम सूअर की योनि में जन्म पाते हैं। जो मनुष्य कथावाचक को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कम्बल प्रदान करते हैं, वे मनुष्य भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। सभी पुराणों को सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से होता है। जिस प्रकार नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं, काव्यों में सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि रामायण है, तेजस्वी में सर्वश्रेष्ठ भगवान सूर्य हैं, आनंद देने वालों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा है, सब घनों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य है, क्षमाशीलों में सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी है, गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ समुद्र है, मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र है, विष्णु भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नारद जी हैं, शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ वेद हैं, पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ तुलसी है, नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा है, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुण है, इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ मन है, वनों में सर्वश्रेष्ठ वृंदावन है, श्रीमान लोक में सर्वश्रेष्ठ श्री है, पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ दुर्गा जी हैं और सौभाग्यवती भगवान श्री कृष्ण की पत्नी में सर्वश्रेष्ठ राधा जी हैं। उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। किसी प्रकार किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस देवी भागवत पुराण की 9 आवृत्तियाँ सुन ले, तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो जाता है,
किसी शत्रु से भय के कारण होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर, इन सब की शांति के लिए देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। जगदम्बा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, इसी कारण भगवती को ही गात्री कहते हैं। देवी भागवत पुराण के समान दूसरा कोई पुराण नहीं है। आप लोगों को सदा इस देवी भागवत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। देवी भागवत की कथा को अवश्य सुनें। देवी के प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शेष भी भली भांति नहीं जान सकते हैं, जबकि देवी के अंशज हैं, देवी से उत्पन्न हुए हैं। तब दूसरे देवता देवी को कैसे जान सकते हैं? देवी के चरण कमलों की धूल पाकर ब्रह्मा समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शिव सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, और दूसरे किसी भी उपाय से तीनों देव अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं, असमर्थ हैं। ऐसी भगवती जगदम्बा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, सब भक्तों को क्षमता की क्षमता।